जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री मन नारायण, हर हर महादेव, जय माता गौरी जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज कब है। हरतालिका तीज से संबंधित सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हरितालिका तीज। हरितालिका तीज माता पार्वती ने किया था भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए, कठिन तपस्या के साथ। कहते हैं इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निराहार रहकर, निराजल रहकर इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में सौभाग्य की सारी सामग्री को दान करना, सौभाग्य में पूरे श्रृंगार करना और इसके साथ भजन कीर्तन पूजा पाठ पर, कथा पर विशेष ध्यान रहता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि नहाए खाए से लेकर और व्रत का पूरा संपूर्ण विधि पारण तक कि सभी नियम क्या हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो आप ध्यान से सुने और समस्त जानकारी अगर आप पुरुष वर्ग के हैं तो अपनी पत्नी, बहन, बेटियों तक पहुंचाएं। शेयर करना ना भूलें। लेकिन अगर आप खुद से महिला हैं तो व्रत बने रहने के लिए सारी विधि को किस तरह किया जाता है जरूर जानें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। सौभाग्य की कामना के साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, माता गौरी की कृपा आपके सौभाग्य को बनाए रखें। माता की कृपा हमेशा बनी रहे, सबके जीवन में हरियाली हमेशा रहे, खुशियों का संसार बसा रहे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज तिथि की शुरुआत 25 अगस्त दिन सोमवार को हो रही है, दोपहर के समय यानी 12:34 पर, और इसका समापन 26 अगस्त को 1:54 पर हो रहा है, दिन मंगलवार को। तो दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार 2025 हरतालिका तीज रहा जाएगा। इसके साथ अब जानते हैं कि बाल धोने से लेकर यानी नहाए खाए से लेकर पारण तक की विधि क्या है। इसमें 3 दिन का व्रत होता है। इस व्रत को भादव मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस तृतीया तिथि पर तीज का व्रत, संपूर्ण हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है और बहुत सारे लोगों के वहाँ किया जाता है। कहीं कहीं हरियाली तीज मनाई जाती है, कहीं कजरी तीज मनाई जाती है और कहीं कहीं हरतालिका तीज मनाई जाती है। तो मैं तो लगभग सारी वीडियो बीत गया है तो डाल दी हूँ, लेकिन हरतालिका तीज मैं भी रहती हूँ और सभी लोगों के वहाँ लगभग यही तीज रहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि नहाए खाए की विधि क्या है। सोमवार के दिन एक दिन पहले नहाए खाए होता है, तो सोमवार पड़ रहा है, तो जो लोग सावन का सोमवार व्रत रहते हैं उनको सोमवार के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को नहीं धुलना चाहिए। लेकिन जो लोग सोमवार का व्रत नहीं रहते हैं वो धुल सकते हैं। इससे भी बहुत सारे लोग नहीं भी धुलते हैं, तो रविवार को ही एक दिन पहले बाल धुल लें। इसके बाद इन बातों का याद रखें कि बाल धुलने के बाद आप मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकती हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो नॉनवेज वगैरह नहीं खाएं। उसके बाद बासी भोजन, साग का सेवन बिल्कुल मत करें, क्योंकि इन चीज़ों को खाने के बाद शास्त्र में जो साग और बासी भोजन भी खाते हैं उनको भी मदिरा के समान माना गया है, तो नहीं करें। और व्रत बन 3 दिन पहले ही वैसे शुरू हो जा रहा है, क्योंकि आप रविवार को बाल धुलेंगी तो अपने आप को स्वच्छ रखें। उसके बाद से खुद को दूषित ना करें किसी भी तरीके से, चाहे शारीरिक संबंध से या तो कुछ खाने पीने के बाद। तो रविवार से ही इस व्रत को अगर आप बाल धोती हैं तो मानना पड़ेगा, नहीं तो सोमवार से आप करें। जैसा भी मैंने बताया आपको कि सावन में जो लोग महिलाएं व्रत रखती हैं सोमवार का, उनको शास्त्र के अनुसार सुहाग हानि के लिए दोष है, तो सोमवार को अगर बाल नहीं धुलती हैं तो रविवार को धुलें। मंगलवार को और शनिवार को नहीं धुला जाता, आपको ऐसे ही भी पता है। तो मंगलवार को आप व्रत रहेंगी। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय होने से पहले। अपने घर के पूजा घर के मंदिर में उस दिन साफ सफाई अच्छे से करें। उसके बाद पूजा घर के मंदिर में पार्थिव शिवलिंग बनाएं,
अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद अनेक स्तोत्र हैं, उसका पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप करें, माता गौरी को सारे श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, दीप जलाएं, आरती जरूर करें माता गौरी की और भगवान भोलेनाथ की, साथ में गणेश जी की भी पूजा जरूर करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना ये पर्व अधूरा रहेगा। इसके साथ दोस्तों महिलाएं जरूर याद रखें कि चूड़ी और श्रृंगार की सामग्री में काले रंग के, भूरे रंग के, नीले रंग के, बैंगनी रंग के वस्त्र बिल्कुल मत पहने। लाल, पीला और हरा वस्त्र ही ज्यादा माता गौरी को पसंद है, तो इसी रंग के वस्त्र पहने। श्रृंगार में सारे श्रृंगार करें, मेहंदी लगाना, चूड़ी पहनना, कंगन पहनना। बहुत सारी महिलाओं को ये होता है कि मैं ज़्यादा क्या करूँगी, लेकिन इस दिन सौभाग्य की वृद्धि के लिए सारे श्रृंगार करना अनिवार्य होता है। चूड़ियों में याद रखें कि किस हाथ में कितनी चूड़ी आपको पहननी है। तो कभी हमेशा शास्त्र का नियम है कि दाहिना हाथ मायके का होता है और बायां हाथ ससुराल का होता है। तो इसलिए दाहिना दाहिना हाथ अपना होता है, बायां हाथ पराया यानी ससुराल का बायां हाथ होता है और दाहिना हाथ अपना होता है। तो इसीलिए एक हाथ में कम चूड़ियों की संख्या सम और एक में विषम संख्या करके पहने। याद रखें कि चूड़ियों का रंग भी लाल, पीला, हरा, नीला और बैंगनी ना हो, काला ना हो। जब भी हो तो कलर वाइज ही हरा और नीले में हो। तो इन बातों को भी याद रखना है। और इसके बाद आप श्रृंगार की सामग्री में बिंदी नीले रंग का ना लगाएं। साड़ी का अगर आपको सेट लगाना है तो आप इसमें लाल और पीले हरे रंग का ही लगाएं, जरूर मैच करेगा, अच्छा भी लगता है। इसके बाद से पैर में महावर, नया पायल बिछुआ आप पहनना चाहती हैं तो पहने। तो आप समस्त श्रृंगार को करें, इसके बाद ही पूजन में बैठें। पैर में कलर पेंट और महावर जरूर लगाएं। सुहाग की वृद्धि के लिए पूजन करते समय चूनर सर पे उप वस्त्र जरूर डालें। इसके बाद चलिए जानते हैं कि पूजन के विधि विधान के बाद आप पूजन का समय क्या होगा। तो आप शाम के समय यानी मध्याह्न टाइम के समय ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। जैसे 4 बजे या 2:30 बजे के बाद से, या अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं 11:30 बजे के बाद से। शाम को 5 बजे तक आराम से दिन ढलने से पहले करें। इस दिन दान की सामग्री आप देना चाहते हैं तो 12, 10, 11 सुहागिनों को विषम संख्या में आप जरूर दान दें। एक आप खुद को जोड़ लेंगी, 11 दान देंगी। इसके बाद आपको पारण का समय मिलने वाला है 27 अगस्त को, क्योंकि तिथि का समापन जो हो रहा है 26 को ही 1:54 पर होगा। तो सूर्योदय होने के बाद आप जब भी चाहें तो 27 तारीख को पारण कर सकती हैं। इसके साथ दोस्तों भगवान भोलेनाथ का मंत्र जाप ज़रूर करें, क्योंकि उस दिन बहनें मंत्र जाप पूजा में करती हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाली महिलाओं का योग यानी सौभाग्य का योग ज़्यादा बढ़ता है, और इस दिन महिलाएं सौभाग्य की वृद्धि के लिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार, 21 बार, 51 बार, 11,000 बार जरूर करती हैं। अब लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। इस दिन व्रत और उपवास का नियम होता है, आप अपने घर में जैसे किया जाता हो वैसे करें। बहुत सारे लोग वहाँ सुबह में ही यानी रात्रि में ही 12 बजे के बाद उठकर स्नान करना, भगवान का पूजन करना, व्रत का संकल्प लेना इत्यादि सारी चीज़ें होती हैं, तो वैसे करें। अगर आपको नहीं करना है ये, सुबह से ही रहना तो सुबह से रहें। सरगी खाना महत्वपूर्ण होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग निराजल व्रत सरगी खाकर नहीं करते हैं, चाहे सरगी में आप 1 गिलास पानी ही पी लें, कुछ मीठा खा के, लेकिन ज़रूर करना चाहिए, तो व्रत का फल 3 गुना हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा सारा नियम। अगर आपके वहाँ सरगी खाया जाता हो तो ज़रूर खाएँ। नियम है शास्त्र का, गरुड़ पुराण का नियम है, तो ज़रूर करें। व्रत उपवास के से संबंधित सारी चीज़ों को ज़रूर देखें, और नहीं किया जाता हो तो ना खाएँ। सुबह में आप स्नान करने के बाद अपने हिस्से का दान ज़रूर दें, जितना भोजन आप करती हैं व्रत में, उतना दान ज़रूर करें ब्राह्मण को। गौ को चारा खिलाने के बाद अगर आप पारण करती हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस दिन आप मंदिर जाकर कुछ दान करना चाहें तो और अच्छा माना जाता है। दिन मंगलवार पड़ने के कारण हनुमान जी की और भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष है। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।